फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं एंड इस प्लेलिस्ट में टोटली करियर से रिलेटेड बातें होने वाली है। तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड उन दोस्तों के साथ, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करना जो इस टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर एक स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं एंड दे नीड मोटिवेशन। तो मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ अदिति शर्मा एंड आई एम अ सीए ड्रॉप आउट। माय फर्स्ट जॉब was at Deloitte India into risk advisory internal audit profile. So this video, this playlist is going to be about a lot of things of myself, my stories, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे. What was my articleship exposure, how it helped me in making it to Deloitte, how was my CV which helped me in getting it into Deloitte, which was shortlisted for Deloitte. हम बात करेंगे कवर लेटर्स के बारे में, हम बात करेंगे मेरी डिलॉयट जर्नी के बारे में, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि व्हेन आई वाज वर्किंग एट डिलॉयट आई आल्सो गॉट अ चांस टू अटेम्प्ट टेस्ट, बायोमेट्रिक टेस्ट एंड गेम्स बाय मैकेंजी एंड बीसीजी। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे कि वो सब कैसे हुआ, हाउ आई गॉट दैट चांस। हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे कि डिलॉयट में जाने से पहले मैंने कहाँ-कहाँ अप्लाई किया एंड कहाँ-कहाँ मेरे को रिजेक्शंस मिले एंड कैसे उन रिजेक्शंस ने मेरी हेल्प की डिलॉयट का इंटरव्यू क्रैक करने में। तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों के करियर में। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ गोइंग टू बी टोटली अबाउट माय सीवी जो डिलॉयट में शॉर्टलिस्ट हुआ था। अब उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे एंड ये वीडियो टोटली सीवी पे बेस्ड होने वाला है। कैसा सीवी बनाना है, 1 पेज का होना चाहिए, 2 पेज का होना चाहिए या 2+ पेजेस का होना चाहिए, कैसा सीवी आप लोगों को दिखाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या क्या आप शो कर सकते हैं। तो हम इसमें पूरी तरह से सीवी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग दूसरी वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो कम लेट्स हैव अ लुक एट माय सीवी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सीवी। ये 2 पेजेस का सीवी है एंड मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि कुछ लोग बोलते हैं 1 पेज का ही सीवी होना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सिलेक्ट होना होगा तो आपका 2 पेजेस का सीवी भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं होना होगा तो आपका 1 पेज का सीवी भी सिलेक्ट नहीं होगा। आप लोगों को रेलेवेंट डिटेल्स डालनी है, आप लोगों को सिर्फ आपको शोकेस करना है, क्योंकि सीवी इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग व्हिच विल हेल्प यू इन गेटिंग अ कॉल, गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल। इसलिए सीवी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप 2 पेजेस का भी बना सकते हो। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दो 1 पेज इज़ रिकमेंडेड, बट 2 पेजेस का सीवी ऐसा कहीं नहीं है कि 2 पेजेस का सीवी चलेगा नहीं। सो आइए हम इसकी छोटी-छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ ऊपर आई हैव रिटन माय नेम, दिस इज़ माय लिंक्डइन प्रोफाइल। दो मैंने अपने करंट रिज्यूमे में लिंक्डइन प्रोफाइल को और भी बेटर तरीके से शो कर लिया है। यहाँ ऊपर लिंक्डइन लिख के जस्ट क्लिक ऑन इट एंड दैट विल हेल्प यू इन जस्ट रीचिंग इट एंड दैट आई हैव लिंक्ड इट टू माय लिंक्डइन प्रोफाइल। नाउ दिस इज़ फाउंडर एट। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी उस टाइम जिसमें मोटिवेशन गाइडेंस से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी, तो ये उसी की लिंक है जिसको भी मैंने शो किया है। This is my email ID and this is my phone number. Now next, यहाँ पर मैंने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें मैंने लिखा है आई एम अ क्विक लर्नर विद अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, I have CA articleship experience in various fields such as auditing, taxation, international trade consultancy, etc. Specialized in conducting internal audit of media and textile industry. Demonstrated ability to lead teams, mentor junior colleagues, train new colleagues, and guide and motivate people of different age groups. Strong communication and interpersonal skills and strong proficiency in MS Office and applications, Excel, PowerPoint, and Word. Cleared CIPCC first group in November 2017, but decided to drop out to pursue my passion. That's how I showcased myself.
अब आते हैं हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विच इज सी आर्टिकलशिप। अब सीए आर्टिकलशिप का मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ। 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने दो सीए आर्टिकलशिप में दो सीए फर्म्स में काम किया था जयपुर राजस्थान में। फर्स्ट सीए फर्म में मेरे को थोड़ा बहुत टैक्सेशन रिलेटेड वर्क सीखने को मिला था। सेकंड सीए फर्म में मेरे को इंटरनल ऑडिट सीखने को मिला, इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेंसी, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इतना ही मेरे को सीखने को मिला। थोड़ा बहुत स्टैट ऑडिट में भी मैंने वाउचिंग की थी बट उसको मैंने शो नहीं किया क्योंकि मेरे को इंटरनल ऑडिट में जाना था, तो इसीलिए मैंने इसमें मेनली ऑडिट के बारे में शो किया है। की असाइनमेंट्स इंटरनल ऑडिट, जिसमें मैंने जिस कंपनी की ऑडिट की थी उसका नाम लिखा है, तो आप नाम नहीं भी लिखोगे बट चलेगा। बट व्हेन यू आर परस्यूइंग आर्टिकलशिप एवरीवन वांट्स टू शो केस कि हमने लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट की है, लिस्टेड एंटिटीज पे वर्क किया है, इसलिए उस टाइम सभी लोग नेम शो करते हैं। तो इवन आई डिड द सेम। उसमें मैंने लिखा है कि मैंने क्या क्या किया है, इसको हम हाईलाइट करते जाते हैं साथ के साथ में। सी एनालाइज डेटा एंड ड्राफ्टेड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, discussed with concerned executive, senior management, and exercise follow-up reported to IAC, resolved problems and queries, organized data in the system, trained new colleagues to work with SAP for MS Excel for the purpose of audit, managed the team of 5 to 6 members in the absence of team leader, checked stat compliances, conducted special checks on revenue earned from advertisements, checked day-to-day transactions and conducted periodic physical verification, managed time with available team members while working under high pressure. So मैंने इसमें नियरली सब कुछ अपना शोकेस किया है, जो भी सब मैंने काम किया है, सो दैट इट इज शोइंग मी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, that I'm good at SAP, I'm good in MS Excel, I'm good in managing team, क्योंकि मेरे को हर चीज़ का चांस मिला तो मैंने हर छोटी छोटी अपनी चीज़ें उसमें शो की है। तो यहाँ पे आप लोग भी अपने स्किल्स को कैसे प्रूव करें तो आप वैसे चीज़ें शो कर सकते हैं। एंड इवन जब आपका CV ATS में जाता है तो वो ये सारे वर्ड्स को कैच करता है। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन हाउ यू आर शोइंग इट टू ATS। और ATS के बाद जब मैनेजमेंट के पास जाएगा तो एक ह्यूमन आपका CV पढ़ेगा तो उसको भी चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि हाँ इस बंदे में ये स्किल्स है। तो दैट्स हाउ आई शोड इट टू देम। एंड तब AI भी नहीं था, तो एवरीथिंग वॉज टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई रिसर्च एंड एनालिसिस। उसके बाद मैंने एक और कंपनी की ऑडिट की थी विच वॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है कि आई एनालाइज डेटा, रिपोर्टेड टू सीनियर मैनेजमेंट, एक्सरसाइज फॉलोअप, कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। बाकी के असाइनमेंट्स जो जिस पे मैंने वर्क किया है, दोज वर बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैंने लिखा है कि स्टील एंड पाइप इंडस्ट्री थी, उस पर मैंने वर्क किया है, स्वॉट एनालिसिस किया है। AD/CVD एंटी डंपिंग एंड काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी कंसल्टेंसी पे भी मैंने वर्क किया है, उसके बारे में लिखा है। स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट्स बनाई थी, उसके बारे में लिखा है थोड़ा बहुत, बट मेन वर्क मैंने उसको अच्छे से शोकेस किया है। दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट। फिर जो दूसरी सीए फर्म में मैंने काम किया था उसमें इनकम टैक्स एंड GST पे वर्क किया था और अकाउंटिंग पे वर्क किया था, तो उसके बारे में भी मैंने एक एक लाइन में लिख दिया, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने अच्छे से शोकेस किया है। तो दैट्स हाउ यू आर ऑल्सो सपोज टू डू। नेक्स्ट थिंग विच कम्स इन इज एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस। जो जो मैंने सर्टिफिकेशंस किए अलग अलग इंस्टीट्यूट से या ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बारे में भी मैंने शो किया है यहाँ पे, एंड एक टेबुलर फॉर्म में शो किया सो दैट इट बिकम्स आई कैचिंग। बाकी नॉर्मली जो ICAI एंड BCom 10th एंड 12th उनके मार्क्स हैं,
टेक्निकल स्किल्स, उसको भी मैंने अच्छे से एक बार के लिए एक पिक्चर फॉर्म में शो किया है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड अवार्ड्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स। ये मैंने इसलिए ऐड किया है सो दैट ये एक तरह से आइस ब्रेकर बन सके। हाफ एन आवर का एक इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। इंटरव्यूअर अपना इंट्रोडक्शन देता है, कंपनी के बारे में बताता है, फिर टेक्निकल नॉलेज पे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट ये जो दूसरी चीज़ें होती है ये आइस ब्रेकर होती है। अगर आपका इंटरव्यू टेक्निकल राउंड अच्छा भी नहीं गया है तो जो बाकी के 5 से 10 मिनट है जिसमें आपसे दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग एक दूसरे से थोड़ा फेमिलियर हो जाते हो इंटरव्यूअर से, तो वो यही क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक इंटरव्यूअर आपको एक स्टैंड आउट पर्सन समझता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वो इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के लिए। तो इसमें मैंने लिखा है कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में 4H से कोर्स किया है, पब्लिश वर्क जिसमें मेरी बुक जो पब्लिश की थी वो उसके बारे में लिखा है, पोएट्री जो एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी उसके बारे में लिखा है, और पोएट्रीज जो न्यूज़लेटर में पब्लिश हुई थी उसके बारे में लिखा है, एंड अवार्ड्स के बारे में लिखा है। और अवार्ड्स भी मेनली मैंने जो इम्पोर्टेंट थे सिर्फ वो शो कर दिए। नेक्स्ट आता है अदर इनिशिएटिव्स, जिसमें मैंने अपनी वेबसाइट के बारे में लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है कि मेरे को बाकी मेंटर करने का, गाइड एंड मोटिवेट करने का भी एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाए थे, उसके बारे में मैंने लिखा है पर्सनल लेवल पे। मेरे को काफ़ी सारे इंडिसेस की नॉलेज थी, जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इनके बारे में आई यूज टू रीड ऑन वेबसाइट्स, सो मैंने उसके बारे में लिखा है। फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में एक बार के लिए मैंने बहुत काफ़ी सारी रिसर्च की थी, उसके बारे में मैंने लिखा है। ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी, उसके बारे में भी लिखा है। सो दैट शोज दैट यू आर अ पर्सन हु लव्स टू टेक इनिशिएटिव्स फ्रॉम योर साइड। सो ये काफ़ी कुछ आपके बारे में शो करता है। उसके अलावा हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने लिखा है। सो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने एक दो चीज़ें मिस्टेक की थी, बट इन सब चीज़ों की वजह से आई कुड मेक इट आउट एंड आई कुड क्लियर द फर्स्ट राउंड एंड देन ऑल्सो द सेकेंड राउंड। तो हम इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं एक बार के लिए आपको सीवी के बारे में एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ, मतलब एक बार के लिए समराइज कर देना चाहती हूँ। सो लेट्स समराइज दिस। आपके सीवी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, फिर आती है आपकी एक्सटर्नल लिंक्स जिसमें आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो सकती है, जिसमें आपकी वेबसाइट या आपका एक पूरा पोर्टफोलियो जहाँ पे आपने बना रखा है वो हो सकता है। अगर आपने बुक पब्लिश की है या कुछ और आप शोकेस करना चाहते हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। आपके गिट हब या हैकर रैंक जैसी चीज़ें हो सकती है, और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल लिंक्स आप लोग वहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते तो इसमें आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में आ जाएगा, जिसमें आप 2-3 लाइन्स लिख सकते हैं। एज अ फ्रेशर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स को शो करें, तो आपको उसमें काफ़ी कुछ लिखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को छोड़ के आता है एजुकेशन एंड बैकग्राउंड, जिसमें आप लोग अपने सर्टिफिकेशंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिख सकते हैं। आप लोग शो कर सकते हैं आपके मार्क्स इफ दोज आर गुड, एंड इवन इफ यू आर नॉट शोइंग दैट इज ऑल्सो ओके। उसके अलावा आता है आपके हॉबीज एंड इंटरेस्ट, दैट शोज कि ये बंदा ये बंदी पढ़ाई और अपने जॉब को छोड़ के और भी सारे काम करता है या करती है, तो दैट शोज दैट दैट पर्सन हैज़ गॉट अ नज, हैज़ गॉट इंटरेस्ट इन वेरियस थिंग्स, तो दैट पर्सन इज नॉट बोरिंग, तो उसके साथ बात करके अच्छा लगेगा। इसलिए वो सब भी आपके बारे में काफ़ी कुछ शो करता है। जैसे एक यूट्यूब चैनल होना शो कर सकता है कि इस पर्सन को बात करने की, इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, कैमरा फेसिंग स्किल्स अच्छी होगी, और भी रिसर्च स्किल्स अच्छी होगी, एनालिसिस स्किल्स अच्छी होगी।
ये सब स्किल्स शो कैसे होती है, वो आप सिर्फ लिख दोगे आई एम अ गुड रिसर्चर, आई एम अ गुड आई हैव अ गुड, आई गॉट अ गुड एनालिटिकल ब्रेन, सो उससे नहीं शो होगा, आपको शो करना पड़ेगा आपके रिजल्ट्स के थ्रू। सो दैट्स हाउ यू कैन शो इट इन योर रेज्यूमे। इसके अलावा आपकी स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, जो कि आप SAP, ओरेकल या कुछ और आपको आता है, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें भी आपको शो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दैट्स हाउ यू कैन ड्राफ्ट योर रेज्यूमे। मैंने काफ़ी सारे रेज्यूमे इसके अलावा और भी बनाए थे, 1 पेज का भी बनाया था, 2 पेजेस का भी बनाया था, एंड मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बिग फोर्स, हर जगह सबमिट की है, बट दिस रेज्यूमे वॉज द बेस्ट वन। सो मैं इफ़ यू से मैं अपना ये रिज्यूमे अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी कर दूंगी, सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को और क्या हेल्प चाहिए और क्या जानना है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे क्यूरियस एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज वॉच द फुल प्ले लिस्ट।